प्रभुत्व वाली महिलाएं सामाजिक आर्थिक रूप से बोलती हैं और संस्कृतियों में औसत रूप से महिलाएं पुरुषों के लिए जाती हैं जो लगभग 4 से 5 साल की उम्र के हैं। आप जानते हैं कि यह स्कैंडिनेवियाई देशों में भिन्न होता है, जो थोड़ा सा सिकुड़ता है, लेकिन उतना नहीं, और अन्य संस्कृतियों में यह बड़ा है। आई कहेंगे कि यह कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित करने में कठिनाई पर निर्भर करता है, क्योंकि अमीर देशों में यदि आप बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में एक उपयोगी भागीदार बनने के लिए पुरुष हैं तो पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान है, लेकिन यह अंतरसांस्कृतिक रूप से मायने नहीं रखता। यह अभी भी एक ऊपर है जहां पुरुषों को पार और नीचे करने के लिए बनाया गया है। वे सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। यह आमतौर पर बोलने वाली उनकी चयन पद्धति का हिस्सा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा यह भी है कि महिलाओं की चयन करने की क्षमता पुरुष स्वास्थ्य के लिए यह कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि आप स्वस्थ और ऊर्जावान हैं तो आपके सफल होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यदि आप स्पष्ट रूप से बीमार हैं तो सफल होना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रतियोगिता अभी बहुत अधिक है और दोनों लिंग आकर्षण के लिए एक दूसरे का चयन करते हैं। दोनों बुद्धिमत्ता के लिए चयन करते हैं, दोनों व्यक्तित्व के लिए चयन करते हैं। हालांकि अलग अलग अंतर हैं, जो कि क्या है, अब किस बात पर जोर दिया जा रहा है। इंसानों के बारे में एक बात यह अनोखी है कि मानव महिलाएं नखरे करने वाली मैटर हैं, वे चूजी हैं, वे डरपोक भी हैं, क्योंकि आप यह नहीं बता सकते कि वे कब ओवुलेशन कर रहे हैं, और कई अन्य मादा जानवरों के बिना आप जानते हैं कि वे छिपे हुए हैं, डिम्बोत्सर्जन, और वे नकचढ़ा होते हैं, और वे उन पुरुषों को चुनते हैं जो प्रमुख पदानुक्रम में अधिक सफल होते हैं। वहाँ एक झटका है। मेरा मतलब है कि अगर आपके पास कोई विकल्प है तो क्यों नहीं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो क्षमता पदानुक्रम के निचले भाग में है, तो शायद यह नहीं है आपके लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। और चूंकि महिलाएं प्रजनन का बोझ उठाती हैं, इसलिए उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पूरी तरह से उचित है जो भी करने जा रहा है कि मददगार, इतना उत्पादक, काफी उदार है। और आप जानते हैं कि जब आप एक डोमिनस तूफान के बारे में सोचते हैं तो आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि यह शक्तिशाली लड़का है जो आक्रामक व्यक्ति कहता है कि प्रभुत्व तूफान के शीर्ष पर उगता है। यह सच नहीं है। यह चिंपों के बीच भी सच नहीं है, जैसे आप प्राप्त कर सकते हैं एक चिंपांजी अत्याचारी। लेकिन फिर क्या होता है कि अन्य चिंपांजी उसके साथ गिरोह बना लेते हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और वे इसे अच्छी तरह से नहीं करते हैं। वे इसे अच्छी तरह से नहीं करते हैं, और चिंपांजी जो लंबे समय तक अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, मोटे तौर पर बोलने वाले दोस्तों का काफी व्यापक नेटवर्क जिनके साथ वे संवारने जैसी पारस्परिक बातचीत में संलग्न होते हैं, और वे वास्तव में उन मादा चिंपांजी पर बहुत सकारात्मक ध्यान देते हैं जिनके पास और उनकी संतानों के लिए उनका अपना पदानुक्रम होता है। इसलिए वे बच्चे को चूमने वाले राजनेताओं की तरह हैं, आप जानते हैं। और यह निश्चित रूप से मामला है कि महिला इंसान रचनात्मक पुरुषों को पसंद करती हैं, और कोई आश्चर्य नहीं कि हम रचनात्मक नहीं होंगे अगर ऐसा नहीं होता। तो कल्पना करें कि दो हैं वो विकासवादी चयन की प्राथमिक ताकतें हम पर काम कर रही हैं, और वे वास्तव में प्राकृतिक दुनिया नहीं है जो कि लोग हमेशा सोचते हैं, जैसे पर्यावरण। आप जानवरों और पेड़ों और प्रकृति को जानते हैं, लेकिन यह प्रकृति नहीं है जिसने हमें चुना है। यह दो अन्य हैं चीजें। अच्छी तरह से आंशिक रूप से यह दो अन्य चीजें हैं। इसलिए एक प्रभुत्व है, हर की पुरुष प्रभुत्व पदानुक्रम चयन के प्राथमिक तंत्रों में से एक है। इसलिए यह अच्छी तरह से है कि महिलाओं को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ता है कि कौन सा लड़का सही के बाद जाना एक कठिन विकल्प है। और इसलिए वह क्या, इसका मतलब है कि कम से कम भाग में यह है कि हमने भगवान पर प्रभुत्व पदानुक्रम में स्थिति प्राप्त करने के लिए बेहतर और बेहतर होने के लिए अनुकूलित किया है। केवल यह जानता है कि समय की अवधि कितनी लंबी है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप जानते हैं कि इसका मतलब संज्ञानात्मक लचीलापन हो सकता है, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं पदानुक्रम पर डोरमन एक डोमिनस पदानुक्रम भी प्रभुत्व पदानुक्रम सी ठीक है। तो यदि आप वास्तव में सफल हैं तो आप प्रभुत्व पदानुक्रम पर चढ़ते हैं, लेकिन यदि आप खुश हैं तो आप बी और सी नहीं करेंगे। एन उनमें उतरने के लिए आप बस एक असफल होंगे। तो फिर आप कह सकते हैं कि आदर्श इंसान वह है जो एक प्रमुख पदानुक्रम के शीर्ष पर चढ़ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभुत्व पदानुक्रम क्या है। हम इस तरह विकसित हुए हैं कि पूरे सेट में सफलता संभावित प्रभुत्व पदानुक्रम का लक्ष्य है, और मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे पास सामान्य बुद्धिमत्ता है।